गा 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 रे रे गा 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 सा सा रे 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 सा सा रे 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 सा सा रे रे सा सा पा रे सा रे गा मा गा रे सा सा रे रे गा 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 रे रे गा 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 सा रे 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 सा रे 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 सा रे रे सा पा रे सा रे गा मा गा रे सा स्कीम के अंतर्गत काम कर रहे हैं जो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड इसके कंप्लीट किए हैं, जिसमें 100 से ज्यादा प्रोग्राम एमपी के ज्यादा अलग अलग जिलों में हमने किए हैं। उसी बेस को देखते हुए, उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोगों को 2019 से हमारा फर्स्ट फेज इसमें सीएफएल प्रोग्राम रिजर्व बैंक ने दिया था, उसके 19 के लास्ट में, जो हमने दिसंबर 20 और 21 में इम्प्लीमेंट किया। हमारे 39 सेंटर फर्स्ट फेज के थे। जो हम लोग लैपटॉप वगैरह दे रहे हैं वो सारे आईपी एड्रेस के साथ हम लोग आप लोगों को हैंडओवर करेंगे, किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हमारे बीच में अतिथि ने बहुत ही अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला है, तो मैं हमारी ही कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, समाज सेवा के अलग अलग सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और बेसिकली हमने जो अपराजिता की शुरुआत की थी स्वयं सहायता जिला प्रबंधक सुशील कुमार स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी आप सब लोग अपना परिचय दे रहे थे, कुछ लोग काफी पुराने हैं, उनको बैंक्स के बारे में, वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी होगी, बट कुछ लोग नए भी हैं। जिनका लग रहा है कि ये 2 दिन का जो जागरूकता कार्यक्रम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके बारे में आप बड़ा डिटेल से, गहन से आप इसको समझे। आपके मन में कोई भी डाउट हो, क्लैरिटी हो, तो अगर हम फील्ड में जा रहे हैं, अगर मुझे जानकारी नहीं रहेगी तो मैं आपको क्या बताऊंगा। इसलिए अपना नॉलेज इन्हांसमेंट करना काफी जरूरी है। कई सारे वर्ड्स नए नए आप लोग को सुनने को मिले। 52 के 52 जिलों में, तो उसमें हमें आपसे जैसे एलडीएम साहब ने बताया कि आपका नाबार्ड का भी नाम जुड़ा है आपके साथ में, तो आप जब भी गांव में जाए या जो भी जहां पे भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक साथ 4-5 एजेंसी को, सेंट्रल बैंक के साथ साथ नाबार्ड हुआ, सेंट्रल बैंक, अपराजिता, इवन आपका एक मतलब कम्युनिटी के साथ में ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले बहुत सारी पोंजी स्कीम जो चलती थी, तो कहता है कि मेरे को पैसा का क्या करना है, इसका कितना पैसा मेरे को कहाँ लगाना। अभी थोड़ा सा कुछ एसआईपी और ये सब, मतलब बहुत एक्चुअली फाइनेंशियल लिटरेसी हर स्टेज पे होती है। जब आप ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स, तो आप सबको मेरा नमस्कार। ये जो प्रोग्राम जो आपका चल रहा है अपराजिता के इसके अंडर फाइनेंशियल लिटरेसी का, तो ये आप 2 दिन की ट्रेनिंग जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे बता रहे थे रिभान जी, तो वो 2 दिन ट्रेनिंग में आप सब देश का जो विकास करना है, तो उसमें ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को जो भी एरिया मिला है, जो भी काम मिला है, उसको आप प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी मत करो। ये जो अभी कह रहे थे कि आपको कैसे डाटा प्रदान बनाना है, नहीं बनाना, वो सब सिखाएंगे। क्योंकि डाटा बने या ना बने उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि आपने क्या, कितने लोगों को मतलब इस प्रोग्राम के थ्रू लिटरेट, मतलब देश को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो करप्शन का है, ये वो सब वो यहीं से आ गया, क्योंकि गरीबी है। अब गरीब आदमी क्या करेगा, उसके पास है कुछ नहीं, उसने कहीं ना कहीं से खाना है, और वो किसी भी ढंग से, अब मतलब बैंकों ने किसी गांव में थी सीएम सुनिधिता, उन्होंने भरने की जरूरत नहीं समझी मेजोरिटी लोगों ने, और वो बैंक के डिफॉल्टर होकर बैठ गए। अब सारी उम्र, अब जब बैंक जाएंगे तो छोटी छोटी कहानियां तैयार की जाती हैं। छोटी छोटी क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में किसी को जब आप समझाने जाते हैं, तो समझाने के लिए उसे या तो चित्र दिखाओ, पोस्टर दिखाओ, या उसे कुछ कहानियों से समझाओ, और या उसकी सप्लाई होगी। अब डिमांड क्या है कि आप लोगों को बताओगे कि देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से ऐसा होता है, आपका पैसा कहीं नहीं जाता, आपको 1 मिनट में पता लग जाता, आप ऑनलाइन कोई भी पेमेंट कर सकते हो। दुकानदार है, उसने कह दिया 53 रुपये है, तो 7 रुपये वो वापस ही नहीं करता कि 3 खोल ले लाओ, बोले आप कुछ नहीं, QR कोड स्कैन करो, पैसे दो, तो आपके पास आ गया। तो जब उसको आएगा, फिर आप उसे लिटरेसी दोगे कि ऐसे किया जाता है। जब आप उसे करके दिखाओगे तो वो उसको यूज करेगा। तो जब तक उसे ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे समझ में नहीं आएगा। आज हालत क्या है, ये शायद आपको याद हो, 2022 में रिजर्व बैंक ने
वो सिक्योर करके एक कैंपेन चलाया था वीक। रिजर्व बैंक जो है हर साल एक सप्ताह मनाती है फाइनेंशियल लिटरेसी का। जो लोग पुराने होंगे उन लोगों ने किया होगा। आरडी का खाता सभी लोगों को 500 से 200 400 जितना भी आपकी कैपेसिटी है खोलना चाहिए। बताया है सबसे एक साल के लिए 6.75 है नाउ डेज अभी हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और इसके बाद 650 है 444 डेज की, उसमें 7.35। कौन सी बैंक में को माता पिता को अकाउंट है तो वह बैंक में जाकर वो खाता खुलवा सका। आपको बच्ची के जन्म से बच्ची की 10 साल की छोटी बच्ची है तो वो आप खाता खुलवा सका, अधिकतम 250 रुपया से आप खाता खुलवा सका। वो बताना है। और एक चीज और है, जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। गैर जरूरी जो खर्चे हैं, अपने शराब जो पीते हैं वो गैर जरूरी खर्चे हैं, गुटखा खाते हैं, पान तम्बाकू बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनको ज्यादा अवॉइड करो, उनसे आपकी बचत ही बढ़ेगी। खर्चा जो आप कर रहे हैं, शादी में खर्चा, पढ़ाई में खर्चा, मकान बनाने में, और जो अन्य खर्चे हो रहे हैं उनको थोड़ा लिमिट करो। और तो आज का जो नया नया विषय हम लेके आते हैं, आज का हमारा जो विषय है वो विषय है कि शासन की सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें आपको बैंक में पासबुक अपडेट करना आपने बताया। ऐसे लोग हैं जिनको बैंक में पैसा निकालने नहीं आता था, सिर्फ भरना ही नहीं आती थी, कैसे आपने उनको अवेयरनेस किया, तो कितने आपके कैंप के बाद कितने लोग वहाँ गए, उसका डाटा भी इसमें आ सकता है। कितनी बार हमने ऋण का उत्पाद, अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको बैंक लोन की आवश्यकता रहती है तो हमने बैंक के कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे गोल्ड लोन आपके गाँव में बहुत कम देखने को मिलता है, लोग साहूकार से रहते हैं, लेकिन वहीं हम लोग बैंक का लोन अगर करवा दें तो बैंक का लोन क्या होता है, एक तो बहुत कम ब्याज पे होता है, प्लस जो आपकी ज्वेलरी है वो भी सिक्योर रहती है, ज्वेलरी में कभी भी छेड़खानी नहीं होगी। एक में आ सकता है, वहां से ये रिपोर्ट नहीं आए कि सर आपका ऑफिस बंद ही रहता है,